पाकिस्तान से तनाव के बीच राजस्थान के जैसलमेर में सेना अलर्ट मोड पर है, तो वहीं स्थानीय लोग भी पाकिस्तान से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। बॉर्डर के आखिरी गांव से हमारी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला और इस वक्त सरहद पर लगातार चहलकदमी के बीच हम राजस्थान के एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जो बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। इस गांव क्यों महत्वपूर्ण कहा जा रहा है और इस गांव में हमारे पहुंचने की वजह क्या है, इसको पूरे विस्तार से हम बताएंगे और समझाएंगे और साथ ही गांव के उन तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे जिनका इस वक्त की इस हलचल को लेकर क्या कुछ कहना है। और अगर 65 और 71 के युद्धों को याद करें तो इन युद्धों में इन गांव वालों का रोल क्या था, इसको लेकर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। आप देखिएगा, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, 65 और 71 का जब युद्ध इस सीमा पर लड़ा गया उस वक्त ये सड़क नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक ये रेगिस्तान और रेत के बड़े बड़े टीले थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस रेत के टीले में बिना सड़क के कैसे सेना ने मूवमेंट किया होगा, कैसे सेना के लोग जो हैं वो सरहद तक पहुंचे होंगे और पाकिस्तान को कड़ी चुनौती देते हुए इन दोनों युद्धों में पाकिस्तान को जो है वो भारत ने मात दी थी। बाबा, मैं आप ही से बात करना चाहूंगा। 65 और 71 का जो युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, उस युद्ध में बताया जा रहा है कि इस गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर मदद की, वहां पर राशन पहुंचाया, पीने का पानी आप लोग पहुंचाते थे। एक बार बताइए कैसे क्या करते थे आप लोग? हम ऊंटों पे लेके जाते थे, ऊंटों के जरिए ले जाते थे। ऊंट कैमल थे हमारे खुद के, उसके ऊपर लोड करके और फौज के साथ साथ मतलब रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे हम चलते, पीछे पूरी सेना चलती थी कि फलाने टिब्बे भी जाना है पाकिस्तान के। ये हर टिब्बे का नाम है, उस टिब्बे पे हमारा टास्क है, वहाँ जाना है। तो उस टिब्बे में हम रात को उनको ले जा करके उधर छोड़ देते थे। वो जो ये जगह ये है। बाबा, तब तो रास्ता भी नहीं था, सड़क भी नहीं थी, रेगिस्तान में पानी पहुंचाना, पीने का पानी जंग के दरमियान मुहैया कराना आप लोगों के लिए तो बहुत चुनौतियां रही होंगी। मुश्किलें थी आप लोगों के लिए? हाँ, मुश्किलें थी आप लोगों के लिए? हमारे लिए तो मुश्किल अभी भी मुश्किल ही है, अभी भी है। लेकिन उस टाइम के अंदर हमने हमारे देश के लिए यहाँ से हमारे बूढ़े बुजुर्ग सब साथ में चलते थे। जो चल सकता था वो आदमी अपना ऊँट कैमल ले करके उस पर काठी लगा करके और उनके साथ में, फौज के साथ में। अभी कोई जानकार था, ऐसे कोई हथियार चलाने जानता था तो उसको हथियार भी गवर्नमेंट के थे, राइफल थी, LMG थी, ऐसे हथियार भी उनको इशू थे कि आप चला सकते हो तो ले लो। अच्छा, आप लोगों को हथियार इशू थे? हाँ, हथियार भी इशू थे कि आप चला सकते हो तो ये भी साथ में ले लो, आप चलाओगे आगे। नहीं चलेगा, कोई बोलता है मेरे को नहीं चलाना आता है, तो अपना ऊँट कैमल लेके साथ में जाते थे पूरे बॉर्डर तक। जी, तो देखिए 65 और 71 के युद्ध में सेना ने इन गांव के लोगों को ये तक छूट दी थी कि इनके पास जो अत्याधुनिक राइफल हैं, अगर वो चलाना जानते हैं या फिर चाहते हैं तो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग में वो अपनी भूमिका जो है वो अदा कर सकते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका और एक बार बताइएगा 65-71 के बारे में कुछ। आप 65-71 के बारे में कुछ बताइए, कैसे क्या हुआ, आप लोगों ने कैसे ऊँटों के जरिए पानी पहुंचाया? ऊँटों रे साथ अंदा वो लारे आर्मी ना राशन पुजावता नहीं, पानी पुजावता नहीं। अमेरिकन ऊँटा मत है, कोई गाड़ियाँ कोई साधन को ना, क्योंकि गाड़ियां भी नहीं थी उस वक्त, कोई साधन नहीं था बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। ऊँट जाता, ऊँट ही एक जरिया था बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। बॉर्डर तक ऊँटा माथा राशन पानी पुजावता। सैलिंग आदमी बेड़ा ना उठारा धनी और हो गाड़ी कोई ये साथ लगाते अमेरिकन ऊँटा माथे जाओ तो। मतलब आप लोग क्या यहाँ से लगातार बॉर्डर हर दिन अप डाउन करते थे, रोज आते जाते थे सेना को ले जाकर? नहीं, आज तारे पानी ले गया तो हाकले, राशन ले गया तो हाकले, अमेरिकन ले गया। आदमी सरकारी है बेड़ा आंदा। मतलब जब तक युद्ध चला है आप लोग लगातार बॉर्डर जाते थे, यहाँ से ऊँट चलाने वाला आंदा, ऊँट के जरिए ले जाते? ऊँट चलाने वाला बेड़ा सरकारी है, राशन पानी वाला आप धनी बेड़ा।
जैसलमेर के आखिरी गांव से इस वक्त ये आप रिपोर्ट देख रहे थे। तो इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने के मोदी सरकार के फैसले की तारीफ की है। सीएम धामी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। आज का भारत दोस्ती और दुश्मनी दोनों निभाना जानता है। फैसला बहुत उचित फैसला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया फैसला। ये फैसला सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार होना चाहिए, दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार होना चाहिए, और रक्त और पानी दोनों साथ साथ नहीं बह सकते। ये आज का भारत है जो दोस्ती करना भी जानता है और दुश्मनी निभाना भी जानता है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। आसिम मुनीर जिसने अपने पूरे परिवार को विदेश भेज दिया क्योंकि उसको पता है कि भारत कैसे बड़ा एक्शन लेने वाला है, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी सच समझ चुकी है। पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि आसिम मुनीर उनके देश के लिए कैसे घातक है, और अब वहां के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर को इस्तीफा दे देना चाहिए, अपना पद छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर जिसने जब भारत की तैयारियों को देखा तो कैसे पैरों तले जमीन खिसक गई और इसके बाद अपने पूरे परिवार को ही बाहर भेज दिया। अंदाजा आप लगाइए कि इतना डरपोक पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। वहां के लोग भी जानते हैं इस बात को और इसीलिए अब कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो। और आसिम मुनीर के इस्तीफे की मांग ये बताता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि पहलगाम में गलत हुआ, जिस तरह से हत्या होती है वहां पर लोगों की धर्म पूछ करके आसिम मुनीर समेत तमाम उन लोगों का इसके पीछे हाथ है। सीधे सीधे जो पाकिस्तान की आवाम है वो भी उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई है। पाकिस्तान में आसिम मुनीर के विरोध में अब लोग उठ खड़े हुए हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है और हमारे साथ जतिन हमारे सहयोगी है। जतिन, अब क्या करेंगे ये आसिम मुनीर? क्योंकि आसिम मुनीर सोच रहे थे कि पाकिस्तान की आवाम के सामने वो कुछ भी कहेंगे और पाकिस्तान की आवाम को फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम कह रही है इस्तीफा दे दो। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की आवाम जहां मुनीर को कटघरे में खड़ा कर रही है तो वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारी भी मुनीर के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। वो भी ये बात मानते हैं कि भारत के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें मुनीर का बड़ा रोल है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप लगातार अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि इस हमले के बाद जब भारत ने कड़ा रुख दिखाना शुरू किया तो मुनीर ने सबसे पहले अपनी फैमिली को विदेश भेज दिया। इस तरीके की भी जानकारी आ रही थी कि मुनीर खुद को एक सेफ हाउस में रखे हुए थे और वहीं से आगे का जो ऑपरेशन है वो अंजाम दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में जो आम जनता जिस बात को लेकर दुख जाहिर कर रही थी और अब पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी हैं वो भी इस बात को लेकर साफ तौर पर दुख जाहिर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे हैं कि सेना की जो अधिकारी हैं वो भी अब कैसे मुनीर का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, मुनीर को कसूरवार ठहरा रहे हैं और उनका साथ छोड़े, यानी पाकिस्तानी जो सेना है उसमें भी फूट पड़ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल फूट पड़ी भी है और कहीं ना कहीं विरोधाभास समझ भी आ रहा है। विरोधाभास इस लिहाज से भी कि पाकिस्तान जो भी भारत की कूटनीतिक रणनीति को देखकर जो फैसले ले रहा है उसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना तैयार नहीं है भारत से जंग लड़ने के लिए। जिस तरीके से चाहे वो पनडुब्बी का जिक्र कर लीजिए, ज्यादातर पनडुब्बियां पाकिस्तान की अभी मेंटेनेंस में है। जिस तरीके से आप सैन्य ताकत देख लीजिए वो भारत से बहुत पीछे है। जिस तरीके से आप हवाई ताकत देख लीजिए उस हिसाब से भी पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे। और भारत की बात करें तो वो नौसेना में ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करके अपनी ताकत दिखा चुका है। वो राफेल के ऑर्डर देकर, और राफेल जो इस समय भारत में मौजूद है, पहलगाम में उसका युद्ध अभ्यास करके अपनी ताकत दिखा चुका है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सैनिक इस बात को लौटेंगे। जतेन, तो जिस तरीके से इस वक्त आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर भी कैसे एक उथल पुथल की स्थिति मच चुकी है क्योंकि वहां पर आसिम मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, तो पाकिस्तान आर्मी के जो अधिकारी हैं वो भी अब आसिम मुनीर से इत्तेफाक नहीं लगते हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार मोदी सरकार एक्शन में है और ये बिल्कुल क्लियर है कि अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने आज न्यूज चैनल BBC को नोटिस थमाया और दो टूक कहा कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भारत में नहीं चलेगा।